हम इस वीडियो में देखेंगे कि ब्रेन एंड गट का कनेक्शन क्या होता है। जैसे आपने तो सुना ही है कि गट को सेकंड ब्रेन बोलते हैं, फर्स्ट ब्रेन तो यहाँ पे है और गट इज योर सेकंड ब्रेन। तो ये गट एंड ब्रेन का क्या कनेक्शन है, तो इस वीडियो में हम सब डिटेल में देखेंगे कि गट एंड हमारा जो ब्रेन है उसका कनेक्शन कैसे होता है, उसके पार्ट्स क्या है और क्या करना चाहिए। हाय, माय नेम इज़ रूपाली कदम, आई एम न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन एंड मैं स्पेशली लेडीज़ को उनके वेट लॉस में हेल्प करती हूँ एंड उनके गट के रिलेटेड कोई भी इश्यूज रहते हैं तो उसमें मैं उनके इश्यूज रिजॉल्व करती हूँ। इस वीडियो में देखेंगे कि मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मैम आप गट हेल्थ करते हो और हमने सुना है कि गट इज द सेकंड ब्रेन, पर ये क्या रहता है कनेक्शन, गट और ब्रेन का क्या कनेक्शन रहता है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे आपको तो सबको पता ही है, मैं तो हमेशा ये दिखाती हूँ कि ये जो गट है हमारा, तो इसका कनेक्शन रहता है ब्रेन, और ब्रेन और गट जो कनेक्टेड जो एक नर्व होती है उसको बोलते हैं वेगस नर्व। ठीक है, तो वेगस नर्व के वजह से आपका ब्रेन एंड आपका गट कनेक्टेड है। हो गया, आपको अभी पता चल गया कि किसके वजह से, वेगस नर्व के वजह से। अभी वेगस नर्व के वजह से कनेक्शन के बाद जैसे आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते थे और एग्ज़ाम के टाइम में से जब रिजल्ट लगता था तो उसके टाइम हमारे पेट में, हमारे गट में से गुड़गुड़ी होती थी ना, तो वो नथिंग बट आपका जो ब्रेन है वो सिग्नल भेजता था आपके गट को, और उसके वजह से, और ये टू वे रहता है सिग्नल। ठीक है, मतलब आपका ब्रेन से जाएगा आपका सिग्नल आपके गट को, गट से जाता है ब्रेन को, ये टू वे सिग्नल रहता है। तो ये इसीलिए वेगस नर्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन गट कनेक्शन, गट एंड ब्रेन कनेक्शन। बाद में जो गट एंड ब्रेन कनेक्शन में एक ईएनएस करके है, तो वो भी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी ईएनएस क्या है? ईएनएस यानी एंट्रिक नर्वस सिस्टम, जो प्रोड्यूस करता है 95% ऑफ सेरोटोनिन, और जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर, आपका स्लीप, आपके मूड एंड हैप्पीनेस के लिए कारणीभूत होता है। तो ये होता है, पर मैं डीप में आपको नहीं बताऊंगी, मैं आपको सिर्फ एक नॉलेज दे रही हूँ कि गट एंड ब्रेन का कनेक्शन कैसे होता है। बाद में पार्ट आता है माइक्रोबियम। आपको तो मैंने ऑलरेडी गट हेल्थ के वीडियो में डिटेल में बताया है कि माइक्रोबियम में गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया का हमारा बैलेंस होना चाहिए, एंड गुड बैक्टीरियाज भी अच्छे फॉर्म में होना चाहिए। उसके वजह से आपकी इम्यून जो सेल्स होते हैं उसको फिर मतलब वो फाइट करता है अगेंस्ट वायरसेस, और गुड बैक्टीरियाज हमें फर्मेंटेड फूड से मिलता है। तो ये है गट एंड ब्रेन का जो कनेक्शन होता है, उसमें ये पार्ट्स आते हैं, और ये पार्ट्स ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे जो डाइजेशन सिस्टम का मेन पार्ट होता है गट। तो अगर हमारा डाइजेशन अच्छा होता है तो हमारे लाइफ से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे डिसीजेस है, वो चले जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप गट का ख्याल रखो, एंड गट इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन। अगर आपका गट अच्छा नहीं रहता है तो ब्रेन को एक बेकार सिग्नल जाएगा, एक सैड बैड सिग्नल जाएगा, और उसके वजह से आपका मूड स्विंग होगा, आपका डोपामिन रिलीज नहीं होगा, आपके हार्मोन इम्बैलेंसेस होंगे, और उसके वजह से आपके बहुत सारे तकलीफ आ जाएंगी कि आपका मूड अच्छा नहीं हो रहा है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर रही है बॉडी, तो बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं, ना कुछ मिल रहा है, उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप गट का ख्याल रखो, फर्मेंटेड फूड खाओ, अच्छे से लीफी वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ जिसमें फाइबर रिच फ्रूट्स, बनाना, पपाया ऐसे खाओ, फाइबर ऐड करो आपके डाइट में, सैलड अच्छे से खाओ। उसके वजह से आपका जो गट भी हैप्पी रहेगा, आपका ब्रेन भी हैप्पी रहेगा। तो होप यू गेट द आंसर टुडे, और आप आज समझ चुके हैं कि ब्रेन एंड गट का कनेक्शन कैसे रहता है। एंड स्टे ट्यून टिल एंड, और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन लेके आऊँगी, एक कदम वेलनेस की ओर। थैंक यू।